रमेश पोखरियाल जी, ये आपने क्या किया? आप तो चले गए, बच्चों की वाट लगा गए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये थर्ड सेशन और फोर्थ सेशन अलग अलग रखने की ज़रूरत ही क्या थी, जब उसे एक दिन के ही फासले में रखना था। बट फिर भी कोई ना, हमको बताए, हम मेहनत कर सकते हैं और हम जेई को फोड़ सकते हैं। सो इस जेई को फोड़ने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा आज की वीडियो में, और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से मुझे पता है आप लोग आराम से 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। सो पहले मैं टॉप 10 टॉपिक्स बताऊंगा और इन टॉप 10 टॉपिक से लगभग 130 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। इसके बाद कुछ एडिशनल टॉपिक्स बताऊंगा जिससे आराम से आप लोगों का स्कोर 150 प्लस जा सकता है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। कुछ टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, उसके साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर कोई डाउट रहता है, दिमाग में कुछ भी क्वेरीज आती है तो नीचे कमेंट करना, शेयर तो आप कर ही दोगे, सब्सक्राइब और बेल आइकन तो आप दबा ही दोगे। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के, और शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। उससे पहले एक और चीज़ है, कुछ स्ट्रेटेजीज़ मैं आप लोगों को बताते जाऊँगा, उन स्ट्रेटेजीज़ को आपको फॉलो करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आखिरी में आ रहे हैं तो वो आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और एक एक्सेल शीट है जिसमें पूरी चेकलिस्ट बनी है, उसे गूगल शीट पे भी मैंने अपलोड कर दिया है। सो आप चाहो तो उसे डाउनलोड कर सकते हो, आप चाहो तो आप उसे प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हो। काफ़ी आपकी मेहनत जो है मैंने बचा ली है। सो आपकी ये मेहनत एक एक्सेल शीट में मैं डाल रहा हूँ, सो आप देख सकते हो। सो ये जो टॉपिक्स है ये पूरी एक प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस करके निकाला है, और ये जितने भी पेपर है उनके एनालिसिस करके जब एवरेज निकाला है तो कुछ प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि ये क्वेश्चंस इतने इतने आ सकते हैं। सो सबसे पहला टॉपिक जो है वो फिजिक्स से ही लेके आए, और मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स से हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं। सो अगर वेटेज की बात करूँ तो 20 हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जेई में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। फिर हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स है सेकंड टॉपिक। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स यार इसलिए रहता है क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी आता है, ये फिजिक्स में भी आता है, तो आप लोगों को इससे अल्टीमेटली फ़ायदा ही होने वाला है। अभी मैं केवल थर्मोडाइनमिक्स की बात कर रहा हूँ ना, हीट नहीं रहता वो तो पता है, थर्मोडाइनमिक्स की बात कर रहा हूँ। तो आप आराम से इसको एक स्कोरिंग टॉपिक्स मान के चल सकते हो, और 3 क्वेश्चंस आते हैं तो 12 मार्क्स के ये हो जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, मतलब हर एग्ज़ाम में, लगभग हर एग्ज़ाम में ये एक हाई स्कोरिंग टॉपिक रहता है, क्योंकि इसका वेटेज हर एग्ज़ाम में ज़्यादा ही रहता है। अगर मैं बिट सेट की भी बात करूँ, अगर आप लोग बिट सेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हो। वीडियो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करूँ तो हर इंट्रेंस एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रहता है, और जेई मेंस में भी इसके 3 क्वेश्चन आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इतने छोटे टॉपिक से। सो 12 मार्क्स का इसका वेटेज हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी की जान है, तो आपको ये भी पढ़ना चाहिए। अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 3 क्वेश्चंस आते हैं, और 3 क्वेश्चंस की अगर वेटेज की बात करूँ तो 12 हो जाता है। अभी इसका जो टोटल समय है वो 56 हो रहा है। मुझे पता है आप लोग कर लेते हैं, बट फिर भी अच्छा लगता है करने में। ये जितने भी टॉपिक्स है ये उन बच्चों के लिए भी है जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो वो इन टॉपिक्स से रिविज़न कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या उनकी हल्की फुल्की प्रिपरेशन हो चुकी है, सो उन बच्चों के लिए भी ये टॉपिक्स है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। सो ये कंप्लीट पैकेज है, और ये पैकेज आप लोगों को मिलने वाला है, सो इसका यूज़ करूँ। फिर अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में ट्रांजिशन एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यार देखो केमिस्ट्री में क्या रहता है कि प्रोबेबिलिटी हर क्वेश्चन से आने की रहती है, बट कुछ टॉपिक फिर भी निकालना की कोशिश करिए जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हाई है, बट 3 ही टॉपिक निकले जो आप कर सकते हो। बाकी आपको तो केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, बट फिर भी इन 3 टॉपिक्स का वेटेज देखें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से तो 3 क्वेश्चंस आते हैं। अगर वेटेज की बात करूँ तो 12 रहता है। पीरियोडिक टेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, सो इससे भी 3 क्वेश्चंस आते हैं और वेटेज वही 12 रहता है। केमिकल बॉन्डिंग जो थोड़ा टफ पड़ता है, बट फिर भी 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स में एडिशनल में बताने वाला हूँ, बट केमिकल बॉन्डिंग आप लोग देख सकते। सो 8 मार्क्स इसके रहते हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर मैं 3rd और 4th सेशन की बात करूँ तो जेई के जो 4th सेशन की रजिस्ट्रेशन है वो अभी चालू भी हो गया है। 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक चलेंगे। और एग्ज़ाम सेंटर्स की अगर बात करूँ तो एनटीए पहली बार ऐसी फैसिलिटी दे रहा है, शायद दूसरी बार, कि आप लोग आपके एग्ज़ाम सेंटर्स चेंज कर सकते हो। और ये 2021 के लिए मेन चीज़ ये कि अगर मैं आप लोगों की जगह रहता तो 3rd सेशन पे ज़्यादा फोकस ना करके 4th सेशन पे ज़्यादा फोकस करता। इसका एक कारण है, कारण ये है कि देखो 3rd सेशन जो है
वो आप उस एक मॉक की तरह दे सकते हो, एक प्रैक्टिस मैच की तरह दे सकते हो। और जो आपका 4th सेशन रहने वाला है ना, उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है। अगर ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, और जब ज़्यादा मेहनत करोगे तो अच्छे से फोड़ पाओगे। सो 4th सेशन में आपको आपकी जी जान झोंक देनी, एकदम कोशिश करनी कि यार यही आखिरी अटेम्प्ट है, इसमें नहीं होगा तो आगे नहीं होगा। अगर ये सोच के साथ आप चलते हो ना, तो मुझे पता है कि आप लोग आराम से 150 प्लस स्कोर करने वाले हो। सो ये स्ट्रेटेजी मेरी थी, आप लोगों की स्ट्रेटेजी कुछ अलग हो सकती है। अगर अच्छी लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। वापस से टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, और अगर मैंने बताया कि इसका जो सम है वो 32 है, तो आप लोग मान ही लोगे, क्योंकि इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका वेटेज जो है वो 20 हो जाता है। अगर लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूँ तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 आते हैं। अगर इन 3 क्वेश्चंस की बात करूँ तो इसका वेटेज जो है वो 12 हो जाता है। इंटीग्रल कैलकुलस, अभी इंटीग्रल कैलकुलस जो रहता है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम देख सकते हैं। अभी ये जो बड़े बड़े टॉपिक्स है ना, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स रहते हैं, जिसका अगर आप देखो तो मैंने कॉलम अभी खाली छोड़ के रखा है। इसका कॉलम मुझे भरना है, बट उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। इस वीडियो को 50 लाइक्स तक आपको पहुंचाना है। अगर 50 लाइक्स तक ये वीडियो नहीं पहुंचती तब भी मैं अपलोड करूँगा ही, बट कोशिश करो कि 50 लाइक्स तक इस वीडियो को पहुंचाओ, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है सारे टॉपिक्स निकालने में। तो मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करने वाले हो। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूँ तो 44 आ जाता है, इतना विश्वास आप फिर से कर सकते हो। बट इन तीनों को एक बार हटा के टोटल मार्क्स देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। कैलकुलेशन तीनों के साथ भी कर सकते थे, बट तीनों का हटा के देख लेते हैं क्या है। अगर इसका ऑटो सम करते हैं, सो अगर टोटल इसको देखें तो 132 हो रहा है, और 132 मार्क्स अगर 10 टॉपिक से आ रहे हैं, तो ये जो 10 टॉपिक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। सो इसकी अगर आप नाम भी देखोगे ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम दे के रखा है। अभी 150 प्लस स्कोर करने वाली स्ट्रेटेजीज या टॉपिक्स पर देखते हैं कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना चाहिए। और ये जो टॉपिक्स है ना, ये बेसिक टॉपिक है, बट इसकी हेल्प जो है, अगर आप ये कवर करते हो ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आप केवल ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो। सो 150 प्लस स्कोर वाले टॉपिक्स पर चलते हैं। अभी इसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने ऐड करे उस पर आपको देखना है। सो अगर मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स की बात करूँ तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है ना, ये कम मेहनत वाले हैं। अभी इसमें मेरा जो मोटिव था, जो मेरा इंटेंशन था, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए नहीं था, बट ये ऐसे टॉपिक्स है जो अगर आप करते हो तो आप लोगों को अल्टीमेटली उन बेसिक टॉपिक्स में फ़ायदा ही मिलने वाला है। सो पहला जो टॉपिक है वो फिजिक्स का टॉपिक है, यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो स्कोरिंग रहता है। स्कोरिंग इसलिए रहता है क्योंकि इसमें कम मेहनत लगती है, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दूसरे क्वेश्चंस में भी आपकी हेल्प कर देता है। और हो सकता है कि एक क्वेश्चन तो इसका जो डायरेक्ट आ रहा है वो आप कर सकते हो, बट एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा जो केवल आप ऐसा यूनिट के बेसिस पे भी कर सकते हो। सो फिर भी मैं एक जो क्वेश्चन जो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उस पर बात करता हूँ, तो उसके 4 मार्क्स हो जाते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन आ रहा है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में मैंने बताया कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फिजिक्स में भी कॉमन है, केमिस्ट्री में भी कॉमन है। सो अगर थर्मोडायनेमिक्स आप कवर करते हो, उसके साथ गैसियस स्टेट भी कवर करते हो, सो टोटल को 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और इन 2 क्वेश्चन का अगर वेटेज की बात करूँ तो 8 हो जाता है। वहीं अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, सो उसके भी 4 मार्क्स हो जाते हैं। अभी मैथ्स में जो है ना, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टफ पड़ता है बच्चों को, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना बहुत सारी चीज़ें रहती है। सर्कल रहता है, इलिप्स रहता है, हाइपरबोला रहता है। अभी सर्कल और जो लाइंस रहती है ना, वो तो थोड़ा सिंपल पड़ जाता है, लेकिन हाइपरबोला और इलिप्स बच्चों के बाहर चले जाता है और उससे क्वेश्चन आता है ना, तो बनने में दिक्कत आती है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा टाइम लगता है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बजाय ही मैं कुछ 2 टॉपिक्स और बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। उन 2 टॉपिक्स को अगर आप करते हो तो आप लोगों के जो मार्क्स है वो ज़्यादा होने वाले बजाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है, और बोर्ड्स के लिए बच्चे प्रिपरेशन करते ही है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 ही है, बट ईजी है, स्कोरिंग है, आप लोग कर सकते हो। सो इससे 8 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी आप बना सकते हो। वेक्टर्स एंड 3D, अभी वेक्टर्स एंड 3D मैं मानता हूँ कि अलग अलग है, बट मेरे हिसाब से ये दोनों अगर सेम भी रहते तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। सो वेक्टर से 2 आते हैं, 3D से 2 आते हैं, अगर दोनों को जोड़ दे तो टोटल 4 आते हैं। 4 मार्क्स का जो वेटेज होता है वो 16 होता है। सो
टोटल मैंने आप लोगों को 15 टॉपिक्स बता दिए। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हटा दूं और वेक्टर एंड 3D को अलग अलग जोड़ूं, सो इन सब का अगर ऑटो सम करके देखते सो टोटल सम हो जाता है 152, जो कि 150 प्लस स्कोर है। और ये टॉपिक्स 15 टॉपिक्स है। 15 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो तो इनको प्रायोरिटी ज़्यादा दो, और इनका अगर प्रायोरिटी ज़्यादा देते हो तो आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा आएंगे। बट फिर भी अगर आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट भी कर रहे हो तो आप 152 प्लस स्कोर कर सकते हो, 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो केवल ऑप्शंस के थ्रू भी आप कर सकते हो। मैं तुक्का लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम ऐसे कुछ भी पकड़ वक्कड़ बम्बे वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ऑप्शंस के साथ जाते हो और वो ऑप्शंस की वैल्यू पुट कर करके भी देखते हो, हालांकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बट आप क्वेश्चंस उसको निपटा सकते हो। सो 150 प्लस तो आप ऐसे ही स्कोर कर रहे हो, और आपका स्कोर आप और थोड़ा बढ़ा सकते हो। उन सब चीज़ों की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को एक हिंट दे दिया है मैं कि आप कैसे कर सकते हो। सो ये स्ट्रेटेजीज आपकी रहनी चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने बता चुका हूँ। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसी मेहनत करते हो। जो भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। और लाइक तो आप करने ही वाले हो, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, और अगर नहीं करा हो तो अभी जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी।